Hello students, welcome back once again. As you all know that we have a NEET exam on 17th of July. Just 4 days to go. आप पिछले 2 साल से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो. तो आज मैं आपके लिए सर्टेन क्वेश्चंस लाई हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक 1 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का द टॉपिक इज अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. टॉपिक 1 है. There are few questions which is expected from this topic. As you all know that human physiology का अच्छा खासा weightage है NEET exam. From every topic there is 1 or 2 questions in the exam. है ना? Total 7 topic है आपकी human physiology में. यानी कि you will find around 13 to 14 questions from this complete unit, right? So without wasting time, we straight away start question number 1 from the topic digestion and absorption. And it says, question number 1 says, Which of the following statements is incorrect? आपको बताना है कि इसमें गलत बात क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Okay, absorption of simple sugar, alcohol, some water and medicines takes place in stomach. बिल्कुल NCERT लाइन है, it is there. Absorption होता है स्टमक में इन सारी चीजों का. Second is maximum water absorption occur in small intestine. Absolutely, this is again a true statement. है ना, किसी भी चीज का maximum absorption small intestine में ही होता है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट थर्ड लाइन में ये कहानी दी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो यानी ये बात भी सही हो गई हमारी, ये बात भी सही हो गई. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियस. बिल्कुल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल पहले लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं, देन पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं होता फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का. नथिंग इज एब्जॉर्ब्ड इन माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन. पानी एब्जॉर्ब होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में. माउथ में भी सर्टेन सिंपल शुगर्स एंड ड्रग्स आर एब्जॉर्ब. यानी कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो मिल गया हमें हमारा ऑप्शन. सही ऑप्शन इज बी. फिफ्थ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, दिस ऑल एनसीईआरटी लाइंस. एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको. सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपके पास. देयर ओनली 4 days टू गो. तो आई गेस अभी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, हो गई होगी. लास्ट मिनट वाली तैयारी इज लेफ्ट ओनली. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है. इफ फॉर सम रीजन द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एपिथेलियम बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शन, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देयर आर फ्यू सेल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जूसेस डिफरेंट. तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पैराइटल सेल में कुछ दिक्कत है, पार्शियली नॉन फंक्शनल हो गया, तो फिर क्या होगा इस सिचुएशन में, है ना? तो फर्स्ट इज पेनक्रियाटिक एंजाइम. फर्स्ट सेज the pancreatic enzymes and especially the trypsin and lipase will not work efficiently. भाई pancreatic enzyme से क्या मतलब है? क्योंकि parietal cells are the part of the gastric juice. यानी कि this statement is cannot be our right option. The pH of stomach will fall abruptly. अब देखो parietal cell HCl बनाते हैं, इसमें तुम्हें लग सकता है कि ये आंसर है, बट लेट्स सी, इसको होल्ड करके रखते हैं. क्योंकि parietal cell HCl बनाते हैं तो pH गिर सकता है. Stepsin will be more effective. Stepsin से कोई मतलब नहीं है, because Stepsin is actually pancreatic lipase. हम तो gastric glands की बात कर रहे हैं, है ना? Proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones. अब ये this is more appropriate. Why? Because we know that parietal cells secrete HCl, and you know the enzymes which is secreted in gastric juice are in their inactive form. Zymogens बनाता है आपका gastric juice, pepsin, प्रोरेनिन, और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl कौन बनाएगा? आपका पैराइटल सेल बनाएगा. तो अगर पैराइटल सेल पार्शियली नॉन फंक्शन हो गया, HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा, इट माइट बी पॉसिबल उस केस में प्रोटीन्स, आई मीन पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, और पेप्सिन अगर नहीं मिलेगा तो प्रोटीन्स कन्वर्ट नहीं होंगे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में. ठीक है, तो मोर appropriate answer is the option is D. ठीक बात है, तो हम सही ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर D. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट थर्ड सेज. एंटेरोकाइनेज और एंटेरोपेप्टिडेज टेक्स पार्ट इन द कन्वर्जन ऑफ. तो आपको बताना है इनमें से एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है किसको कन्वर्ट करता है? इज इट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl. तो दिस इज रॉन्ग. ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत बात हो गई. ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन. This is correct. Actually, enterokinase is secreted by the small intestine and converts inactive trypsinogen into active trypsin in the small intestine. ठीक बात है. तो यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन है. बट अगेन
सेम लाइन आई विल से इन एवरी वीडियो, हर बार मैंने ये लाइन बोली है हर सेशन में कि दो हमें ए बी सी आंसर अगर हमें लगते हैं कि ये सही ऑप्शन है, स्टिल वील गो टू द लास्ट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि वो आंसर सही है, बट जब आप डी तक पहुंचोगे, सी तक पहुंचोगे, तो आपको लगेगा नहीं ये ज्यादा सही जा रहा है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमें चारों ऑप्शंस पढ़ के फिर सही आंसर को टिक मार्क करना है। द सी सेज प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, इट इज दिस इज अगेन इनकरेक्ट। कैसिनोजन इनटू कैसीन, दिस इज अगेन इनकरेक्ट, है ना। कैसीन तो मिल्क प्रोटीन होता है, एंजाइम नहीं होता, तो दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, तो गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट्स का जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आपको इसके बारे में बात बतानी है। इज इट पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। देखो अभी मैंने आपको बताया पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन बिल्कुल प्रेजेंट है, रेनिन भी प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, दो इट्स एक्टिविटीज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि पेंक्रियाटिक लाइपेज इज सफिशिएंट टू डाइजेस्ट ऑल योर फैट्स। बट देन यू नो ए में ही हमको हमारा सही ऑप्शन मिल गया, बट अगेन विल गो फॉर बीसीडी एज वेल। बी सेज अमाइलेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन, तो अमाइलेज नहीं प्रेजेंट होता, सिलेवरी अमाइलेज, है ना, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये सब आपके सिलेवरी जूस में प्रेजेंट होंगे, पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होंगे। कोई भी कार्ब डाइजेस्टिव एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन योर गैस्ट्रिक जूस। सी सेज माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन। अब देखो यहाँ पे गलत बात क्या है, यहाँ पे गलत बात ये है, माल्टेज, माल्टेज इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस, है ना। तो माल्टेज इज एक्चुअली एक्ट ऑन maltose एंड कन्वर्ट्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जो कि आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट है आपके कार्ब्स का। ठीक है, डी सेज न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज, तो यहां पे क्या गलत हो गया, यहां पे न्यूक्लियस गलत हो गया, जो कि अगेन आपकी पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। So this is again the wrong, C and D does not matches with the question. The right option is option A. It contains, gastric juice contains pepsinogen, lipase and renin. ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's see what next is. ओके, गो थ्रू द स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है चार, और आपको बताना है कि कौन सी बात सही है ना, विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट। ग्लिसरस कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमलियन लिवर, किताब की लाइन है, एनसीईआरटी में गिवन है। लिवर की सरफेस पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। सो बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन लिवर। सही बात है बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। Second says the opening of hepatopancreatic ampulla is guarded by the sphincter of Oddi. This is again the correct statement. You know, when the pancreatic ducts meets with the ducts of the bile duct, then the two club together, and that duct that is formed is hepatopancreatic duct, जो कि आपके small intestine के first part, that is duodenum में जाके खुलता है, and the flow is guarded by a sphincter, that is the sphincter of Oddi. So this is again the correct statement. Third says fatty acids and glycerol cannot reach the bloodstream directly. Yes, it cannot reach the bloodstream directly. First, it is absorbed by the lymphatic vessels, that is lacteals. Then it is poured into the bloodstream. ठीक है, so this is again a correct statement. Fourth is fatty acids and glycerol are insoluble in water. बिल्कुल ठीक बात है ना। फैटी एसिड्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करते हुए नजर आएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, दैट मीन्स अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई थी विच इज एक्सपेक्टेड इन योर नीट एग्जाम 2022। आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, अच्छा कर रहे हो, और थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा एज द डेट कम नियर एंड नियरर, बट नॉट टू वरी, कीप योर काम। अच्छे से पढ़ाई की है हमने तो बिल्कुल हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल।